और देखिए, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ शाजिया इल्मी है, बीजेपी के प्रवक्ता है, मेरे साथ अनिल भारद्वाज है कांग्रेस पार्टी की तरफ से, मेरे साथ मेरे सहयोगी जितेंद्र भाटी भी जुड़े हुए हैं जो आज दिल्ली हाईकोर्ट की इस पूरी प्रोसीडिंग को कवर कर रहे थे, और अभी मेरे साथ आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता भी जुड़ेंगे और कानून के जानकार भी जुड़ेंगे। लेकिन पहले जितेंद्र भाटी के पास चलते हैं। जितेंद्र, मुझे बताइए, आज अरविंद केजरीवाल को फिर जेल में रहना पड़ेगा या अगले 2-3 दिन तक जेल में रहना पड़ेगा? देखिए गौरव, जो मेरी समझ है वो गुरुवार को भले ही जमानत मिल गई, लेकिन कम से कम 4 दिन यानी कि गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, इतवार और सोमवार को जाकर फैसला भी आता है, तो उसमें देर शाम तक छूटेंगे अगर पक्ष में आता है तो, और अगर स्टे लग जाता है तो अंदर ही रहना होगा। लेकिन कम से कम 4 दिन तक तो बेल मिलने के बावजूद अरविंद केजरीवाल को अंदर रहना पड़ेगा। उसकी वजह यही है कि ईडी ने कहा है कि उनको सुना नहीं गया, यानी कि वो जो दलील रखना चाहते थे, पक्ष रखना चाहते थे, उसको कोर्ट ने कंसीडर ही नहीं किया। इसके अलावा ये भी कहा गया कि पूरा एक पुलिंदा रखा गया था, डोजियर टाइप का रखा गया था, उसको भी कंसीडर नहीं किया गया और उस फैसले को विकृत कहा गया है। देखिए, एएसवी राजू जो हैं, उन्होंने कम से कम 20 से 22 बार जो है कोर्ट के सामने बात कही कि इस मामले में ये पूरा का पूरा जो फैसला है विकृत है। उनके पास पुख्ता सबूत है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, गवाहों के बयानात हैं, और जो आंगड़ी जिनके जरिए कथित पैसा हवाले का गया, उनसे भी मनी ट्रेल का पता लगा है। तमाम चीज़ों को लेकर उन्होंने बताया गया, होटल कहाँ किया गया था, कहाँ ठहरे, सारी चीज़ें की गई। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम राउज एवेन्यू कोर्ट के फैसले को देखें तो उन्होंने कहा, जिस तरीके से वहाँ पर एएसजी ने दलील दी थी कि जो जाँच होती है वो एक आर्ट है, एक कला है, तो उस पर कोर्ट ने कहा इसका मतलब कि आप जो प्रमाण इकट्ठा कर रहे हैं वो भी कलात्मक रूप से ही कर रहे हैं क्या? तो उसमें उन्होंने कहा कि आपके जानने वाले अगर कहीं किसी आरोप में हैं तो आप आरोपी हो जाते हैं, ये नहीं होता है। कोर्ट ने उस फैसले को ये कहा कि जमानत देनी चाहिए, अंदर रखने कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि कहीं भी ईडी स्टैब्लिश नहीं कर पाई। लेकिन यहाँ दूसरी तरफ देखें तो जब नहीं, तो जितेंद्र ये बताइए, हाईकोर्ट ने जो फैसला रिजर्व रखा है अरविंद केजरीवाल की जमानत पर, वो कब आ जाएगा? कोई तारीख आई है उसकी? जी, कम से कम बिल्कुल तारीख नहीं बताई है, लेकिन जो हमारा अंदाजा है सोमवार या मंगलवार से पहले आदेश नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि कोर्ट ने भी यही इंगित किया कि इस मामले फैसला देकर। देखिए, दूसरी बात दर्शकों की बात और समझानी है गौरव, 10 सेकंड आपसे और लूंगा मैं। ये वो याचिका है ईडी की जिस पर स्टे लगाने की मांग की है। इसके अलावा ईडी ने जो बेल मिल चुकी है उसको रद्द कराने के लिए भी कोर्ट में जो है अब अप्रोच किया है, उस पर नोटिस हो गया है। यानी कि अगर ये स्टे लग जाता है तो बात है ही नहीं, अगर स्टे नहीं लगता है तो बेल कैंसिलेशन पर भी सुनवाई होगी। तो मुश्किलें अरविंद केजरीवाल की अभी खत्म होती नजर नहीं आ रही है, दिख नहीं रही है। शुक्रिया जीत, आपने बड़े आसानी से, अच्छे सरल शब्दों में, अच्छे तरीके से हमारे दर्शकों को समझाया कि आज कोर्ट में हुआ क्या। अब हमारे साथ जैस्मिन शाह भी जुड़ चुके हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से। जैस्मिन, तो वो कहते हैं ना कि छन से कोई सपना टूटा, वैसे ही क्या आम आदमी पार्टी का ये सपना टूटा? अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल चुकी थी कल राउज एवेन्यू कोर्ट से, लेकिन उसके बावजूद आज वो बाहर नहीं आ पाए। देखिए, कल जैसे आपने कहा, अरविंद केजरीवाल जी को पीएमएलए के अंदर एक सेशंस कोर्ट ने साधारण बेल दी है, रेगुलर बेल दी है, और इसके बहुत बड़े मायने हैं। पीएमएलए में साधारण बेल मिलना मतलब वहाँ के जज साहब ने सारे तथ्यों को देखकर ये निर्धारित किया कि प्राइमा फैसी वो इनोसेंट है, उनके खिलाफ कोई पुख्ता सबूत नहीं है। और जब से ये निर्णय बार आया, ईडी का रवैया और मोदी सरकार का रवैया ऐसा हो गया कि मेरे ख्याल से आज देश को ये सोचना चाहिए कि इनकी मंशा क्या है। पहली बार ऐसा हो रहा है कि आप वेकेशन बेंच चल रहा है, एक पक्ष में आम आदमी पार्टी या केजरीवाल जी के पक्ष में एक ऑर्डर क्या आ जाता है, ईडी रात भर काम करती है, सुबह जब ऑर्डर अपलोड भी नहीं हुआ होता है हाईकोर्ट पहुंच जाती है। मतलब क्या ये अरविंद केजरीवाल एक मोस्ट वांटेड टेररिस्ट है? तो इसमें गलत क्या किया ईडी ने? अगर बाहर आ जाएंगे तो कानून के खिलाफ, नियम के खिलाफ जाकर कोई काम किया क्या? आज तक इतिहास में जो मुझे जानकारी है, कभी ऐसा नहीं हुआ है कि ईडी या सीबीआई की या किसी भी जांच एजेंसी ने कोर्ट का ऑर्डर आए पहले आपने ये कैसे निर्धारित कर दिया कि कोर्ट ने जो अपनी आर्ग्यूमेंट्स रखी हैं उससे आप डिसएग्री करते हो? कोर्ट ने तो ऑर्डर ही, कोर्ट ने केवल अपना फैसला सुनाया था, जो डिटेल्ड ऑर्डर था वो तो दोपहर में आया था।